हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, आज हम शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। ये नंबर सिस्टम का एक ही भाग है, एक पार्ट होता है जिसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो बच्चों, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या बोलते हैं बच्चों? यूनिट डिजिट। इसका हिंदी में कोई बता सकते हो क्या होता है बच्चों? यूनिट डिजिट का मतलब होता है हिंदी में इकाई अंक। क्या होता है? इकाई अंक। अब ये क्या होता है, मैंने एक दो वीडियो डाल रखा हूं बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को आप देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, मोटा मोटा बता देता हूं। जैसे है 1 2 3 4 5 6, बच्चों पूछ लिया इसमें इस संख्या में यूनिट डिजिट बताओ, इस संख्या में यूनिट डिजिट बताओ। तो बच्चों इकाई के अंक पे इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे, कोई संख्या है उस संख्या का लास्ट वाला अंक हम देखेंगे। क्या देखेंगे? उस संख्या का लास्ट वाला देखेंगे कि इकाई के स्थान पे कौन सा संख्या दी है, वही हमारी यूनिट डिजिट कहलाती है। तो बच्चों इसमें संख्या है पूरा, इसमें लास्ट में इकाई का स्थान पे क्या है बच्चों? 6। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी हमारी? 6। यानी हम किसी भी संख्या को लास्ट वाले अंक को हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो 4 3 2 1। अब इस बोला बच्चों कि इस संख्या में यूनिट डिजिट बताओ, तो इस संख्या में इकाई का स्थान पे क्या है? 1 है, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? यूनिट डिजिट। ठीक है, मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया। चलो बच्चों, फिर अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। शुरू करें? चलो, तो आप लोग पेन और पेपर ले लो, क्योंकि कैलकुलेटिव रहता है तो जरूर रहता है कि बच्चों पेन पेपर जरूरी है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लगे तो आप उसको एक बगल में नोट कर लो। चलो शुरू करें। चलो बच्चों, दिया है सवाल, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 का इकाई अंक ज्ञात करो। बच्चों ये सवाल दिया हुआ है, इससे हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इकाई अंक लेते हैं संख्या में। इसका इकाई अंक क्या होगा? 3। इसका क्या होगा? 8। इसका क्या होगा? 7। इसका क्या होगा? 6। तो गुणा करेंगे 8 तिरिक 24 गुणे 7 छंग 42। ये समझ पाए कि नहीं बच्चों? अब देखो, अब इसका इकाई का अंक क्या है? 4, तो 4। इसके इकाई का अंक क्या है? 2। इसको गुणा करो, 4 दूना 8। तो जो हमारा इकाई का अंक निकल के आया वो क्या आया? 8। ये किस ऑप्शन में है? डी फॉर दिल्ली। यही हमारा सरल सवाल है कि नहीं? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक जानकारी आपको है यूनिट डिजिट की, तो सवाल बहुत आपको सरल लगेगा। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको इसका फायदा मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, चलो। देखो बच्चों, ये प्रश्न क्या कह रहा है? सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। तो बच्चों इस सवाल में दो चीज आपको कह रहा है। पहला क्या है? विषम अभाज्य संख्या, और दूसरा क्या कह रहा है? इकाई अंक। तो बच्चों विषम अभाज्य संख्या, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ? जो संख्या 2 से न कटे वही अभाज्य संख्या है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। अब कह रहा विषम अभाज्य संख्या, तो हम इसमें जब विषम पूछ रहा है बच्चों, तो हम 2 को नहीं कंसीडर करेंगे। हम 2 को क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे, विषम वाले को कंसीडर करेंगे। यानी हम 3 5 3 गुणे 5 को कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे? 3 गुणे 5 को। अब बच्चों कल मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, यदि
5 का आड है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। यदि 5 का पावर यानी 5 की संख्या से गुणा कर किसी सम संख्या से गुणा करेंगे इवन से तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो बच्चों इसमें क्या है? विषम संख्या है तो 5 तिहाई 15, तो जो यूनिट डिजिट आया क्या आया? 5। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 5? यस, डी फॉर दिल्ली। तो इस तरह से सभी विषम अभाज्य संख्याओं का जो यूनिट अंक आया यानी यूनिट डिजिट आई वो आई क्या? 5 आई। अगर पसंद आया हो सवाल, समझ में आया हो सवाल, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरों को भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये वाली सवाल समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे चले? चलो। देखो बच्चों, 5वां क्वेश्चन है, इस पे आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं। 5 सेकंड में आप हल करके बताओ। 5 सेकंड में आप हल करके बताओ क्या होगा इसका। चलो ठीक है। कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करो। तो बच्चों इसमें कह रहा सभी अभाज्य गुणनफल, सभी को पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताओ आप? दो, 3, 5, 7, 11, 13, यही होती हैं कि नहीं? तो कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो देखो बच्चों तो इसमें क्या है? इसमें हम, उसमें क्या था? उसमें विषम था तो इसलिए मैंने 3 से गुणा किया था। इसमें कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं का, तो हम इसको 2 और 5 को करेंगे। तो 2 और 5 का, तो मैंने कंसेप्ट बताया था 5 का कि 5 को किसी सम संख्या से गुणा करेंगे तो जो उसकी यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी? वो 0 होगी। तो देखो 5 में 2 क्या है? सम संख्या है, तो 5 दूना 10, इसका यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 0 आई। तो कौन सा आंसर होगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया तो हम आगे चले। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उसका मैं आपको उसका, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। चले आगे, चलो। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाहेंगे जो आपको और आगे काम देगा। यूनिट डिजिट कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे साइक्लिसिटी बनती है। जैसे हम 4 की पावर 2 लगा दिए, 4 की पावर 1 लगा दिए, उसकी साइक्लिसिटी क्या है, थोड़ा हम बेसिक और कुछ आपको जानकारी दे देते हैं। तो बच्चों जो हमारा अंक होता है, पहले क्या होता है? साइक्लिसिटी लिखते हैं। क्या लिखे हम? साइक्लिसिटी। जो क्रमबद्धता होता है। देखो अंक हमारे क्या होते हैं? डिजिट। कोई अंक बताओ बच्चों। डिजिट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों डिजिट कितने हैं? अंक टोटल 10। कितने हैं? यानी टोटल संख्या कितनी है? नंबर 10 है। ये तो समझ गए नहीं। ये संख्या 3 भागों में बटी हुई है। ये संख्या कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। पहला क्या है बच्चों? 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6। दूसरा किस में बटी हुई है बच्चों? 4 और 9। 4 और 9।
अब तीसरा क्या बचा हुआ बच्चों? 2, 3, 7, 8, 8। अब बच्चों इन अंकों को हम साइक्लिसिटी के द्वारा आपको बता दे रहे हैं कि इसका कैसे बेसिक बनाते हैं, तो और समझ में आ जाएगा। तो जो ये संख्या 10 दी हुई है ये 3 भागों में बटी होती है कि 3 भागों वाली जो संख्याएं हैं उसका साइक्लिसिटी कैसे चलता है। तो जो पहला संख्या साइक्लिसिटी होती है 0, 1, 5, 6। याद कर लो बच्चों, ये दिमाग में आप बैठा लो। जो पहला अंक जो होता है, जो पहली यूनिट होती है 0, 1, 5, 6। जो दूसरा अंक बटा होता है 4, 9। जो तीसरा अंक बटा होता है 2, 3, 7, 8। याद कर लो 0, 1, 5, 6। दूसरा क्या होता है 4, 9। तीसरा क्या होता है 2, 3, 7, 8। तो बच्चों हम पहले इसका उपयोग बताएंगे आपको। 0, 1, 5, 6। इसका उपयोग हम बताएंगे कि कैसे ये यूज होता है। ठीक है बच्चों, जैसे 0 पावर n क्या होगा? 0 होगा। 0 पावर n क्या होगा? 0। भाई 0 को कोई भी घात कर लोगे 0 तो ही आएगा। अब देखो जैसे 1 का घात अगर 1 करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 5 का घात अगर 1 करोगे क्या आएगा? 5 ही आएगा। 6 के घात करोगे 1 कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब दोबारा करते हैं। अगर 1 का घात हम 2 करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 5 का घात अगर हम 2 करेंगे तो कितना आएगा? 5, 25। लेकिन यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5। 6 का घात अगर 2 करोगे कितना आएगा? 6, 36। लेकिन यूनिट डिजिट कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है कि 0, 1, 5, 6 कि कोई भी घात आप कर लोगे जो उसका यूनिट डिजिट होगा वही संख्या खुद ही आएगी। आप देख रहे हो कैसे 5 का हम घात 1 कर लिए तो यूनिट डिजिट 5 ही आए, यानी स्वयं ही वही संख्या आएगी। 6 का कर लिया तो 6 खुद ही आई। फिर घात हम बढ़ा दिए, 5 का घात 2 कर दिए तो क्या है? 5 आया। 6 का घात 2 कर दिया तो फिर क्या आया? यूनिट डिजिट, यानी वही संख्या ही आती है। वो कौन सी संख्या है? 0, 1, 5, 6। वो चाहे जो सी घात आप लगा लो उसके ऊपर संख्या वही आएगी, स्वयं वही यूनिट डिजिट। तो एक क्लियर हुआ कि नहीं? ये वाली संख्या हमारे हिसाब से ये वाली संख्या आपको क्लियर हो गई। इसका कोई भी घात आप लगा लोगे संख्या यही आएगी, यही यूनिट डिजिट ही कहलाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम देते हैं 4, 9 का। अब हम आते हैं 4, 9 का। चार 9 को देखो बच्चों, 4 है 9 है। ठीक है। 4 के घात अगर हम ऑड रखते हैं, ऑड का मतलब सम, तो 4 का पावर क्या करोगे? ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। अगर हम 3 करेंगे, पहले 1 करो, 4 का नाम 4। ठीक है। 4 का पावर अगर हम 3 करते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, लेकिन यूनिट डिजिट कितना आई? 4 आई। ठीक है। अब इसका हम अगर 4 का पावर इवन करेंगे, इवन का मतलब सम, तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, 6। 4 का पावर अगर हम 4 करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64, चौका 4 चौक 16, 4 छंग 24, 25, 256। तो बच्चों इससे यह निष्कर्ष निकला कि 4 का पावर अगर हम विषम रखते हैं तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। 4 का पावर अगर हम विषम रखते हैं तो यूनिट डिजिट जो होगी वो 4 आएगी। यदि 4 के पावर को हम सम रखते हैं
तो जो यूनिट डिजिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। बस यही कंसेप्ट है। 4 की पावर को अगर विषम रखते हैं तो यूनिट डिजिट निकल के आएगा 4। 4 की पावर अगर हम सम रखते हैं तो यूनिट डिजिट जो निकल के आएगा वो 6 आएगा। ये किस केस में हुआ, ये 4 का हुआ। सेम हम देख लेते हैं 9 का क्या है। 9 को अगर हम 8 रखें, इसका मतलब क्या हुआ, 9 की पावर 1 तो 9 आया। 9 की पावर अगर हम 3 रखें, 9 9 81, 9 9 1 9 9 9 72, 729। ठीक है, कब रखे, जब हमने विषम रखा। अब 9 की पावर को इवन रखो, 9 की पावर 2, 9 9 81, 9 की पावर 4, 9 9 81 और 9 9 81, एक एक करना, लास्ट में संख्या कुछ है, एक आ रहा है। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है बच्चों कि 9 को पावर अगर आप विषम रखते हो तो कितना आता है, 9 आता है। 9 को पावर को अगर विषम रखोगे तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो 9 आएगी। 9 के पावर को अगर सम रखते हो तो यूनिट डिजिट जो आएगी वो 1 आएगी। बच्चों ये क्लियर हुआ कि नहीं आपका 4 9 वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है बच्चों, अब लास्ट वाला हम बताते हैं आपको 2 3 7 8 के बारे में। यही बेसिक है यूनिट डिजिट का। अब बच्चों क्या है, 2 3 7 8, इसका हम आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। चलो, जैसे हम बच्चों रखते हैं 2 को पावर 1, क्या आएगा 2, ठीक है। 2 को पावर का अगर हम 2 करेंगे तो 2 दूना 4, 2 को पावर को अगर हम 3 करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 2 को पावर का अगर हम 4 करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 को पावर को हम 5 करेंगे 32, 2 को पावर को 6 करेंगे 64, 2 को पावर को 7 करेंगे 564 दूना 128, क्या आया 128। ठीक है बच्चों, यहां पे आपको कुछ समझ में आया? देखो साइक्लिसिटी कहां चल रही है, 4 4 पे। बच्चों जब मैंने 2 को पावर 1 किया 2 आया, 2 को पावर 2 किया 4 आया, 2 को पावर 3 किया तो 8 आया। ठीक है, और 2 को पावर 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और 2 को पावर 4 किया तो क्या आया 6 आया। यहां पे एक और कर लो, 2 को पावर 8 कर लो, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 64 दूना 128 दूना 256 दूना 256 दूना 2 छंग 12 2 पंचे 10 1 11 2 दूना 4 1 5 दूना करो 128 दूना 256। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो बच्चों 2 को पावर 2 कर दिया 2 आया, 2 को पावर 2 कर दिया 4 आया, 2 को पावर 3 कर दिया 8 आया, और 2 को पावर 4 कर दिया 6 आया। अब यहीं से रुक जाओ। फिर जब 2 को पावर 5 किया यानी 4 के बाद पुनः वही संख्या आ गई, क्या आ गई 2 आ गई लास्ट में यूनिट डिजिट। फिर क्या आ गई 4 आ गई यूनिट डिजिट, फिर क्या आ गया 8 आ गया यूनिट डिजिट, फिर क्या आ गया 6। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले संकेत में 4 के बाद वही संख्या दोबारा रिपीट हो जाती है जो यूनिट डिजिट बनाती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, यानी 4 के बाद वो संख्या दोबारा वही आ जा रही है 2 4 8 6। फिर 2 पावर जैसे 5 किया तो क्या आ गया 2 आ गया,
2 पावर 6 कर दिया 4 आ गया, 2 पावर 7 कर दिया तो 8 आ गया, 2 पावर 8 कर दिया तो